चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ये लेक्चर नंबर 7 है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम या रोलेस थ्योरम, जो प्रोनाउंसिएशन हो, जो बोलता हो, है ना। तो इसको मैंने टाइम बचाने के लिए इसका डेफिनेशन लिख लिया है। इसको डेफिनेशन लिखा के मैं नहीं रटवाऊंगा, मैं आपको इसको फील कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो पहले ही देख के नहीं सोच लेने कि सर ने डेफिनेशन लिखा दिया। देखिए क्या बोल रहा है रोलेस थ्योरम कि लेट कोई फंक्शन है एफ ए बी क्लोज इंटरवल ए बी टू आर बी कंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। किसमें? क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे। क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट, इस टाइप से है कुछ कि एफ ए और एफ बी की वैल्यू बराबर है। फंक्शन की वैल्यू ए और बी पे क्या है? बराबर है। वेयर ए एंड बी क्या है? सम रियल नंबर्स, कुछ रियल नंबर है। बोलता है देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। देखिए अब एफ डैश सी क्या है? एफ एक्स फंक्शन है और एफ डैश एक्स क्या होता है? उसका डिफरेंशिएशन है। ये पता है आप लोग को। अच्छा, डिफरेंशिएशन को स्लोप भी बोलते हैं, ये पता है आप लोग को? पता है ना, स्लोप बोलते हैं। ये तो बेसिक डिफरेंशिएशन में आप लोग जानते हो कि स्लोप डिफरेंशिएशन क्या है? स्लोप, है ना। स्लोप क्या होता है? जैसे अगर आप कुछ एक ग्राफ ले लीजिए, कुछ भी ऐसा, ठीक। अब आपको ये दो पॉइंट यहाँ लिए, छोटा सा, इसको जूम करके लिखता हूँ मैं। ये डी वाई, ये डी एक्स और ये थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हुआ? tan थीटा ये स्लोप होता है, स्लोप बराबर tan थीटा, और यही क्या है? dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्लोप होता है। ये पता है आप लोग को। एक बार फिर से मैं आप लोग को ये थ्योरम बता देता हूं कि मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है f सच दैट क्लोज इंटरवल a कॉमा b से रियल नंबर, ठीक है, सच दैट, और इसमें साथ में कंडीशन क्या है कि f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। फिर f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b, ठीक है, सच दैट एफ ए बराबर एफ बी है। देन क्या बोलता है? देन यहां पे कोई पॉइंट सी होगा इन दोनों के बीच में। सी क्या होगा? सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ए और बी के बीच में कोई नंबर सी ऐसा होगा कि जिसपे स्लोप या डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कोई ग्राफ ऐसा टाइप से दिया है, ठीक है, ये है कर्व दिया है, ये कोई भी कर्व है। तो अब आप देखिए ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ये कुछ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का दिया है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। डिफरेंशिएशन क्या है? स्लोप। ये पता है आप लोग को, डिफरेंशिएशन क्या है? स्लोप है, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहां पे ये पॉइंट हम लोग क्या मान लेते हैं? a है। देखिए इस हाइपोथेसिस को डायग्राम बना के आप लोगों को समझा रहा हूं। और यहां पे पॉइंट क्या है? b है। अब ये देखिए a से b के बीच में ये कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस, और इसके बीच में कहीं पे भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? स्लोप भी निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा कुछ इस टाइप से, मतलब एक बस समझने के लिए, ये बस थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक, ए बी। अब आप देखिए इसको मिटाल रहा हूं मैं, इसको मैं मिटाल देता हूं। अब देखिए अगर आपसे बोला जाए यहां पे स्लोप, तो आप बोलेंगे ऐसे, यहां पे स्लोप ऐसे, यहां पे स्लोप ऐसे, यहां पे स्लोप ऐसे, यहां पे स्लोप ऐसे।
बात समझ आ रही है? हर पॉइंट पे स्लोप। अब देखिए एक स्लोप ऐसा जरूर मिल रहा है हम लोग को जो जीरो है। ये देखिए ये स्लोप क्या है? जीरो है ये स्लोप। बात समझ आ रही है ना? स्लोप तो पता है आप लोग को, ये स्लोप क्या है? जीरो है। अब ये स्लोप जीरो कैसे है? तो स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है पता है आप लोग को कि एंगल बनाए जो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये लाइन अगर एंगल थीटा बना रहा है ऐसे, और ये वाई है और ये एक्स है, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब यहां देखिए अगर ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? 0 डिग्री। तो अगर ये एंगल ही 0 बना रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो tan 0 0 होगा, तो स्लोप इज इक्वल टू 0। समझ आया? स्लोप 0 है। स्लोप 0 है मतलब कौन 0 है? डिफरेंशिएशन 0 है। बात समझ आ रही है? स्लोप 0 है मतलब कौन 0 है? डिफरेंशिएशन 0। अच्छा एक चीज और बता दूं आप लोग को, इसका हम लोग कंडीशन सब देखते चलते हैं। देखिए ये कुछ इस टाइप से है कि यहां पे एफ ए भी इतना ही है और एफ बी भी इतना ही है। ये देख रहे हैं ना? एफ बी, तो एफ ए और एफ बी क्या है? बराबर है। यहां पे क्या है? एफ ए और एफ बी क्या है? बराबर है। ठीक है, तो आप देखिए यहां हमको एक पॉइंट, एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा जरूर मिल रहा है यहां पे, ये कोई पॉइंट सी है। सी पे क्या मिलेगा? एफ सी। ये क्या है? यहां अगर आप मिला देंगे तो ये एफ सी है वैल्यू। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर मिल रहा है जिसपे क्या है? स्लोप बराबर 0 है। स्लोप 0 है मतलब, स्लोप 0 है मतलब डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे 0 है। तो पॉइंट डिफरेंशिएट, अगर फंक्शन एफ एक्स है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? एफ डैश एक्स होता है। बात समझ आ रही है? तो एफ डैश अब पॉइंट सी रहे, सी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0। बात समझ आ रही है? एक पॉइंट ऐसा जरूर मिल रहा है हमको कि जिस पे हमारा डिफरेंशिएशन क्या है? 0 हो, मतलब जिस पे स्लोप हमारा 0 हो। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए इसको मैं डाल रहा हूं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब एक फंक्शन, एक कर्व दिया है, कुछ इस टाइप का दिया है। ठीक, सवाल ये है कि सर क्या सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा? नहीं, सिर्फ एक पॉइंट नहीं मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकता है। वही दिखा रहा हूं आपको कैसे। अब आप मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। ठीक, अब देखिए, अब आप क्लियर देख सकते हैं कि यहां पे स्लोप क्या है? 0 है। यहां पे स्लोप क्या है? 0 है। बात समझ आ रही है? यहां पे स्लोप 0, यहां पे स्लोप 0। स्लोप कैसे 0 है समझ गए आप लोग? भाई एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 है तो स्लोप 0 है। ये कोई पॉइंट आप क्या मान लीजिए? C1। ये कोई पॉइंट आप क्या मान लीजिए? C2। अब कंडीशन हम लोग मिलाते चलते हैं। देखिए ये कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है क्योंकि आप हर जगह पे स्लोप निकाल पाएंगे तो डिफरेंशिएबल है। खैर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का आप लोग तरीका जानते हैं। अब देखिए क्या एफ ए और एफ बी बराबर है? तो देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं, इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूं तो x की वैल्यू क्या है? a, और यहां पे y की वैल्यू क्या है? 0। यहां पे x की वैल्यू क्या है? b, y की वैल्यू क्या है? 0। अब भाई ये y की वैल्यू है क्या? तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये कर्व क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहां लिख रहा हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब y के जगह पे, y में x के जगह पे जब आपने a रखा, x के जगह पे जब a रखा तो क्या आ गया? 0 आ गया। फिर इसमें y के जगह पे, x के जगह y में, y इज इक्वल टू एफ एक्स में जब आपने x के जगह पे b रखा तो भी 0 आ रहा है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता क्या है? कहलाएगा क्या? a, एफ ए। ठीक है,
और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, बी कॉमा एफ बी। बात समझ आ रही है, बी कॉमा एफ बी। भाई पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई, और वाई को आप क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं, तो एक्स कॉमा एफ एक्स। बात समझ आ रही। तो क्या क्या कंडीशन मिला, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और एफ बी और एफ ए क्या है, बराबर है। ए पे भी जीरो, ए पे भी जीरो, बी पे भी जीरो, फंक्शन ए पे भी जीरो है, बी पे भी जीरो है। तो दूसरा कंडीशन भी हमको मिल गया कि एफ ए बराबर एफ बी। दूसरा नहीं, तीसरा बोल लीजिए। पहला था कंटिन्यूअस, दूसरा था डिफरेंशिएबल, और तीसरा क्या मिला, तीसरा क्या मिला कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, मतलब फंक्शन की वैल्यू ए और बी पे बराबर हो, फंक्शन की वैल्यू ए और बी पे बराबर हो। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अब यहां पे जब ये सब कंडीशन है हमारा, तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहां एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पे स्लोप जीरो है। स्लोप मतलब एफ डैश C1 बराबर जीरो। अब ये देखिए, ये पॉइंट C1 कहां से कहां है, ए और बी के बीच में है। अब एक और पॉइंट मिला, तो एफ डैश C2 बराबर जीरो, दूसरा पॉइंट भी मिला। तो कोई पूछ दे अगर कि क्या एक ही पॉइंट ऐसा होगा, नहीं, एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकता है। एनसीईआरटी में, इसको मिटा रहा हूं, एनसीईआरटी में ग्राफ दे के एग्जाम्पल समझाया है। किस टाइप का ग्राफ दिया है, तो वो दिया है ठीक है, कुछ इस टाइप का दिया है वो ग्राफ। अब यहां हम लोग एक पॉइंट लिए ए, और यहां पे हम लोग एक पॉइंट लिए बी, ये कोई वैल्यू है। तो देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूं ए कॉमा एफ ए, ये क्या है, बी कॉमा एफ बी, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और अब देखिए हमको ग्राफ से ही दिख रहा है कि एफ ए और एफ बी क्या है, बराबर। ये भी मिल गया कि एफ ए बराबर एफ बी। अब चेक कीजिए क्या कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां पे स्लोप जीरो है, हाँ मिल रहा है। यहां पे यहां पे कोई पॉइंट सी पे मिला, एफ सी, ये लाइए इधर, ये कहलाएगा ना, ये लेंथ कहलाएगा एफ सी, ठीक है। इस पॉइंट पे, पॉइंट सी पे वाई एक्सिस की कितनी वैल्यू, वाई की कितनी वैल्यू है, तो ये स्लोप आपका क्या आ जा रहा है, स्लोप बराबर जीरो आ जा रहा है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रहा है, ठीक है। स्लोप जीरो आ गया, मतलब उसका डिफरेंशिएशन जीरो। किस पॉइंट पे है, पॉइंट सी पे स्लोप जीरो है खाली। यहां आप स्लोप देखिएगा तो ऐसा होगा, यहां देखेंगे तो ऐसा होगा, यहां देखेंगे कुछ और होगा, यहां देखेंगे कुछ और होगा। बात समझ आ रही। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डैश सी बराबर जीरो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी बराबर जीरो, मतलब स्लोप ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी इज जीरो। दो तरीके से बोला मैंने, एक क्या बोला, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो। इसी को मैंने दूसरे तरीके से क्या बोला, स्लोप ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये है आपका रोलेस थ्योरम, ठीक है। उम्मीद करते हैं फील हुआ होगा रोलेस थ्योरम, समझ आ गया रोलेस थ्योरम, बताइएगा समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया रोलेस थ्योरम। अब आप सोचिए कि क्या कोई ऐसा कंडीशन हो सकता है कि पॉइंट जीरो नहीं मिले, मतलब किसी पॉइंट पे स्लोप जीरो नहीं मिले। बिल्कुल मिल सकता है। जैसे कुछ इस टाइप का अगर दे दे ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ दे दे, कुछ टेढ़ा वेढ़ा ग्राफ दे दे, जो अभी हम लोग ऐसा लेके चल रहे हैं ना, ऐसा लेके चल रहे हैं, इसको थोड़ा सा ये घुमा के दे दे, तो अब यहां पे जीरो ढूंढना मुश्किल है। तो अब इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई अब जब एफ ए बराबर एफ बी आ रहा था तब तो, है ना, अब अगर हो जाए ऐसा कि एफ ए एफ बी के बराबर नहीं हो और स्लोप जीरो नहीं हो, मतलब एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा भी केस का ग्राफ आ सकता है। एग्जाम्पल समझा रहा हूं,
उसको बोलूंगा, उसको हम लोग बोलेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीन वैल्यू थ्योरम। तो रिकॉर्डिंग पॉज करके मैं एक बार डेफिनेशन लिख लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं। अब आगे देखिए, मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोल रहा है कि लेफ्ट ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस भी है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी। वैसा ही है, अभी तक तो बात वैसी ही है, यहां तक बात सेम है। बस अलग क्या है उससे कि इसमें जस्ट अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि अगर एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी रहे तो यहां एफ ए और एफ बी इक्वल है कि नहीं है उसकी बात नहीं है। लेकिन पिछले में हम लोग बात किए थे, रोलेस थ्योरम में हम लोग बात किए थे कि होना चाहिए, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम में उसकी बात को इसने नहीं किया। तो बोला है कि उसके बीच में कोई ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा होगा, कोई एक पॉइंट सी ऐसा होगा सच दैट एफ डैश सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक, अब इसको हम लोग ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मान लीजिए ऐसा कुछ दिया है, ठीक। अब आपको दो जगह कहीं पे भी आप लोग पॉइंट ले लीजिए, एक यहां लिया मैंने और एक सपोज यहां पे ले लिया। बात समझ आ रही है? एक पॉइंट यहां लीजिए और एक पॉइंट यहां पे लीजिए। ये पॉइंट जो है आपका, ये है ए और ये पॉइंट क्या है? बी। ये कंटिन्यूअस है, दिख रहा है कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक। तो हम लोग ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। पहले ये समझ लें कि ये क्या है, हम लोगों को नहीं पता है, देख लेते हैं, ठीक। अब ये क्या है? बी है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। आप एक काम कीजिए, इसको मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? अगर मैं इसका नाम रख दूं ए बी, तो ए बी क्या है? सेकंड है। ए बी क्या है? सेकंड है। सेकंड आप लोगों को पता है, जो कर्व को दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाए, है ना, काट के जाए, वो सेकंड कहलाता है। सेकंड पता है आप लोग को। अब देखिए इस पॉइंट का, इस लाइन का स्लोप क्या होगा वो देखिए आप। इस लाइन का स्लोप क्या होगा अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं तो, ठीक है। इस सेकंड का स्लोप अगर मैं निकालूं, स्लोप ऑफ सेकंड क्या होगा देखते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए यहां पे x की वैल्यू, ये फंक्शन क्या है? y बराबर fx, ठीक है। fx है कोई फंक्शन। अब देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? xa और y कितना है? fa, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स बी है, इधर लिखते हैं एक्स बी है और वाई एफ बी है, ठीक। आराम से समझते हैं, कोई जल्दी नहीं है, समझ जाएंगे तो फिर खजाना है, रटना नहीं है इसको। अब मैं इसी को कहीं साइड में बना रहा हूं यहां पे, ठीक। ये कुछ इस टाइप का है। आपको पता है ये पॉइंट ए एफ ए है, ये पॉइंट बी एफ बी है। आपको इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए आप क्या करते थे? यहां से ऐसा लाइन खींचा, यहां से ऐसा लाइन खींचा, ये खींचा, ये खींचा। ये ए है, ये बी है, ये एफ ए है, ये एफ बी है। देख रहे हैं ना, एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है। अब आप यहां एक ट्रायंगल बना लेते थे दोनों पॉइंट के बीच में। यहां पे कुछ एंगल होगा थीटा। बात समझ आ रही? तो यहां पे स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होगा? tan थीटा। अब tan थीटा के लिए आपको क्या चाहिए? ये वाला लेंथ चाहिए अपॉन परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा ये होता है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर देखिए, बस आपको इतना सा चाहिए, ये चाहिए बस। तो ये कितना होगा? तो आपको ये पूरा पता है, एफ बी है। ये थोड़ा सा मेरा डायग्राम बढ़िया नहीं बना है, उसको थोड़ा सा
इग्नोर करेंगे आप लोग, ठीक है। ये पूरा आपको पता है एफ बी है और ये पता है एफ ए है, तो ये क्या हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा आपको पता है बी है और इतना सा ए है, तो यहां से यहां तक क्या होगा बी माइनस ए। तो स्लोप क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस कितना है बी माइनस ए। अब ये समझ आ रहा है आपको, ये क्या दिया है स्लोप, स्लोप ऑफ सेकेंट, ये जो सेकेंट है इन दोनों पॉइंट से जो बन रहा है सेकेंट उनका स्लोप है, ठीक है। और ये क्या है, ये तो आप लोग पहले से जान रहे हैं, ये आप लोग पहले से जान रहे हैं, ये क्या है ये भी स्लोप है, स्लोप, स्लोप ऑफ y बराबर एफ एक्स एट सी, सी पे स्लोप है, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब यहां पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसका स्लोप इन दोनों के मतलब इन दोनों पॉइंट के सेकेंड के स्लोप के बराबर होगा। अगर दो स्लोप बराबर हैं, दो स्लोप बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, 11th का था, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ठीक है। और ये इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, तो यहां पे क्या होता था m1 बराबर m2, m1 बराबर m2। ये कब होता था जब एंगल इक्वल है। अब देखिए मेन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्लोप इक्वल है, एंगल इक्वल है, ठीक है, एंगल इक्वल आया तो स्लोप इक्वल आया, क्योंकि स्लोप क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा सेम एंगल के लिए इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए कि ये 30 है तो tan 30, ये भी 30 इज इक्वल टू tan 30, सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात ये कि तो इससे हमको मेन चीज क्या मिल रहा है, तो ध्यान से देखिए ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, पैरेलल है, ठीक है। मतलब अगर स्लोप दो लाइन का स्लोप इक्वल है, अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल है मतलब दोनों क्या है पैरेलल है। बात समझ आ रही, मतलब दोनों पैरेलल है। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रहा है थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए और फिर देखिए। स्लोप इक्वल है, कब होगा स्लोप इक्वल, जब एंगल इक्वल होगा, और दो लाइन एक्स एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो पॉइंट सी पे जो स्लोप है, स्लोप ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी, और ये जो सेकेंड है, ठीक है, सेकेंड का स्लोप, वो दोनों क्या है इक्वल है, मतलब सेकेंड का स्लोप और कोई पॉइंट सी है उसका स्लोप इक्वल है, इसका मतलब वो दोनों क्या हैं पैरेलल हैं, इसका मतलब वो दोनों क्या है पैरेलल है। ये लाइए आप यहां पे कोई पॉइंट सी, बात समझ आ रही है। स्लोप इक्वल है दो लाइन का, मतलब वो दोनों पैरेलल हैं। आपको समझ आ रहा है मीन वैल्यू थ्योरम में क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो यहां मैंने बता दिया आपको, यहां मैंने आपको बता दिया। अब देखिए लिख लीजिए स्लोप ऑफ, ये क्या बता रहा है मेनली समझ आ गया ना, कि ऐसा कुछ कंडीशन होगा, ऐसा कुछ कंडीशन होगा कि सेकंड का स्लोप और किसी एक पॉइंट का स्लोप इक्वल होगा, मतलब सेकंड किसी पॉइंट से होके जाने वाले टेंजेंट के पैरेलल होगा, ठीक है। सेकंड किसके पैरेलल होगा, रिजल्ट निकल लेते हैं, क्या पता चला हमको इससे, सेकंड इज पैरेलल टू टेंजेंट एट पॉइंट सी, ठीक है, टेंजेंट एट पॉइंट सी, या स्लोप ऑफ टेंजेंट, पैरेलल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो भी है, स्लोप टेंजेंट ही बोलेंगे, ठीक है, टेंजेंट के पैरेलल है। मतलब ये सेकंड और
ये टेंजेंट किसी पॉइंट पे जो दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब इसका स्लोप सेकंड पैरेलल है किसके, इस टेंजेंट के, मतलब इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ और इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, सेकंड का स्लोप किसके, एंगल दोनों का इक्वल है, इसका मतलब इसका स्लोप बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो अब देखिए इसका स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ एफ एक्स एट सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, एफ डैश सी। लिखना आपको बस इतना ही है, यही लिखना है, इसको मैं बस आपको अच्छा फील करने के लिए समझा रहा हूं इसको। ठीक है, स्लोप ऑफ एफ एक्स एट सी क्या लिखेंगे इसको हम लोग, एफ डैश सी। एफ डैश सी क्यों लिखेंगे भाई, तो हमको पता है स्लोप क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो किसी पॉइंट सी पे स्लोप मतलब पॉइंट सी पे डिफरेंशिएशन, ये बात पता है सबको। ठीक है, समझा दिया ये चीज मैंने। अब देखिए आप, अब देखिए अब इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ सेकेंड बराबर निकाल के दिखाया था मैंने, क्या था, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो अब इस दोनों को इक्वल कैसे लिख दिया मीन वैल्यू थ्योरम में, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। समझ आ रहा है आपको, एक तो कंडीशन मतलब इतना सारा स्लोप बन रहा है, इतना सारा स्लोप बन रहा है, एक तो कोई कंडीशन ऐसा होगा जहां पे इसके पैरेलल होगा। अब यहां भी सवाल है कि सर क्या एक ही पॉइंट ऐसा होगा, नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे सपोज देखिए कुछ इस टाइप का ग्राफ रहे, कुछ ऐसे टाइप का रहे, ये दो पॉइंट ले लें। ठीक है, यहां है ए और यहां है बी। ठीक है, तो अब देखिए इससे इसको मिला दीजिए, यही मान लेते हैं पॉइंट, चलिए ठीक, ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, इससे इसको मिला दिया आपने, ये सेकंड है। ठीक, अब देखिए यहां पे कोई तो मतलब इस पार्ट में कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जो इसके पैरेलल टेंजेंट बना है, और इसमें भी तो कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है कि जो इसके पैरेलल बना है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बात समझ आ रही है, एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकता है जिसपे जो पैरेलल हो। ठीक है, तो एक से ज़्यादा पॉइंट भी मिल सकता है। उम्मीद करते हैं ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अच्छे से एक दो बार रिपीट करके देख लीजिए, पक्का समझ आएगा। फिर भी नहीं समझ आए तो मेरे को बताइए। तो हम लोग एक बार जो भी अभी हम लोग पढ़े हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया, कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। ठीक है, जहां पे x क्या है, x क्या है, कुछ भी a b है, और वो दूसरा क्या है जो रिजल्ट आ रहा है आपका, वो कोई रियल नंबर है। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है, f जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा f जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक, कंटिन्यूअस कहाँ होना चाहिए, क्लोज इंटरवल a कॉमा बी, डिफरेंशिएबल कहाँ होना चाहिए, ओपन इंटरवल a कॉमा बी। तीसरा पॉइंट, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। अगर ये तीनों है तो हमने देखा था कि कोई एक पॉइंट सी मिलेगा, चौथा पॉइंट, कोई एक पॉइंट सी मिलेगा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा बी, ए और बी के बीच में, सच दैट एफ डैश सी मतलब स्लोप क्या हो जाए उसका, 0। ये हम लोग देखे किसमें, रोलेस थ्योरम में। अब मीन वैल्यू थ्योरम में हमको क्या मिला, देखिए, तो मीन वैल्यू थ्योरम में हमको मिला, पहला कोई फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, तो एफ सेम, ये सेम है, कंटिन्यूअस होगा कहाँ, क्लोज इंटरवल a कॉमा बी पर। दूसरा, एफ डिफरेंशिएबल होगा कहाँ, ओपन इंटरवल a कॉमा बी पर। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात इक्वल नहीं है, बात की ही नहीं इसने, मतलब नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल। चौथा, तीसरा कि C होना चाहिए किसमें, A और B के बीच में, सच दैट एफ डैश सी बराबर क्या हो जाए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन
बी माइनस ए। ठीक है, ये क्या बता रहा था कि जब इक्वल रहे तो डिफरेंशिएशन जीरो होगा किसी एक पॉइंट पे, दोनों के बीच किसी एक पॉइंट पे, मतलब दोनों के बीच किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएशन जीरो होगा, मतलब दोनों के बीच कोई एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बनाएगा, मतलब जिसका स्लोप जीरो होगा। ठीक है, स्लोप जीरो होगा, ये बता रहा था। लेकिन यहां पे लिख लिया जाए स्लोप बराबर जीरो। अगर स्लोप जीरो नहीं हो, अगर स्लोप जीरो नहीं हो तब क्या होगा? स्लोप जीरो नहीं हो तब क्या होगा? तब उसके लिए हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम बनाए। स्लोप जीरो है मतलब एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल मिले बनाए, और स्लोप यहां पे क्या है? स्लोप नॉट इक्वल टू जीरो। मेन बात यही है, स्लोप इज इक्वल टू जीरो, स्लोप नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसमें डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होता है। स्लोप नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसमें जब हम अंदर घुस के देखें तो हमको क्या पता चला? यहां पे पैरेलल लाइन मिल रहा है, दो पैरेलल, मतलब सेकेंड पैरेलल है। सेकेंड पैरेलल होगा किसके? टेंजेंट एट पॉइंट सी। इसमें ये मिल रहा है हमको, और इसमें क्या मिल रहा है कि वो पॉइंट सी का जो टेंजेंट है, पॉइंट सी का जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल होगा? किसके पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है? जो टेंजेंट है एट पॉइंट सी वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। तो ये था, मैंने काफी एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। हो सकता है जिनको समझ आ जाए उनको थोड़ा सा बोर फील हो, तो उसके लिए माफ करना, क्योंकि मेरे को हर टाइप के स्टूडेंट को कवर करना है, इसीलिए मैं अपने हिसाब से जितना अच्छे से समझा सकता हूं कोशिश कर रहा हूं समझाने का। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक और चीज फील कराना चाहता हूं। थोड़ा सा दोनों थ्योरम के साथ और हम लोग खेल लेते हैं। आपका रोलेस थ्योरम क्या बता रहा था आपको पता है? मीन वैल्यू थ्योरम क्या बता रहा था आपको पता है? मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है? मीन वैल्यू थ्योरम बोलता है कि मतलब जो भी अगर कंटिन्यूअस है और उसमें डिफरेंशिएबल भी है तो कोई पॉइंट सी होगा, क्या बोलता था स्टेटमेंट? अगर वो सब है तो देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी such that f dash c is equals to f b minus f a अपॉन b माइनस a। ठीक है, मैं आपको दोनों में रिलेशन बता रहा हूं। ठीक है, दोनों में रिलेशन बता रहा हूं। और क्या ये क्या बोलता था? देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट C belongs to AB such that f dash C बराबर 0। अब मैं एक बात बोलूँगा, हो सकता है कि बहुत लोग मेरे बात से सेटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है, जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ उस एंगल से दोनों सेम बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं। अब देखिए कैसे। अब जैसे आपने यहाँ एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया आपने ए, ये बनाइए आप, ये हो गया ए, और यहाँ एक पॉइंट लिया बी। थ्योरम दोनों एक नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो अब ये जो सेकंड है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये बोलना चाह रहा है ना, जो मीन वैल्यू थ्योरम MVT जो बोलना चाह रहा है, वही RT रोलेस थ्योरम बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो ये देखिए जो सेकंड है, ये जो सेकंड है ये क्या करता था? सेकंड का स्लोप क्या है आप लोग जानते हैं? FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। तो यहाँ पे कोई पॉइंट हमको C मिलता था, C, जिसका स्लोप क्या हो गया? F डैश C हो गया स्लोप। तो ये दोनों क्या होता है? ये दोनों इक्वल होता है।
क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि ये जो ए यहाँ नहीं होके ना, ए यहाँ है ना और बी यहाँ है, तो बी यहाँ नहीं होके जस्ट इसके सामने यहाँ पे है। ठीक है, मेरे बात को समझिएगा आप लोग अच्छे से। इसको एक काम करता हूँ, मैं इसी को इधर बनाता हूँ, इसी डायग्राम को थोड़ा सा खेल लेते हैं बस हम लोग इसके साथ, बस थोड़ा सा। सेम डायग्राम बना रहा हूँ। मैंने बोला आपने यहाँ पे ए लिया है ये, और यहाँ पे क्या लिया है, बी लिया है, ये बी ये ए। मैंने क्या किया, आपने यहाँ लिया, ये हो गया एफ बी और ये हो गया एफ ए। अब मैं यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट ले लेता हूँ। मैं आपको एमवीटी से, मीन वैल्यू थ्योरम से मैं आपको रोलेस थ्योरम ला के दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि ये कोई पॉइंट क्या है, बी डैश। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि एफ ए किसके बराबर है, एफ बी डैश के बराबर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ ए बराबर एफ बी, अच्छा बी डैश से हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, बी वन लिख लेते हैं, एफ बी वन बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रोलेस थ्योरम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम ही लगाएंगे। ठीक, अब देखिए मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है, यहाँ कोई एक पॉइंट सी जरूर होगा ऐसा, यहाँ पे कोई एक पॉइंट सी जरूर होगा जिसका स्लोप समझा दिया मैंने, जिसका स्लोप कोई पॉइंट यहाँ पे सी है, एफ डैश सी, जिसका स्लोप क्या है, एफ डैश सी, किसके बराबर होगा, इसके स्लोप के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे इसका स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप एफ डैश सी किसके बराबर होगा, इसके स्लोप के बराबर, एफ ए माइनस एफ बी वन अपॉन, गलत लिख दिया, एफ बी माइनस एफ बी वन माइनस एफ ए अपॉन बी वन माइनस ए। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों तो इक्वल है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एफ बी वन माइनस एफ ए बराबर ज़ीरो। तो ये क्या मिल गया आपको, ज़ीरो बाई बी वन माइनस ए बराबर ज़ीरो। आ गया मीन वैल्यू थ्योरम से रोलेस थ्योरम आ गया। तो देखिए रोलेस थ्योरम में भी हो वही रहा है जो मीन वैल्यू थ्योरम में हो रहा है, रोलेस थ्योरम में कुछ अलग नहीं हो रहा है। ठीक है, रोलेस थ्योरम में भी वही हो रहा है जो मीन वैल्यू थ्योरम में हो रहा है। मीन वैल्यू थ्योरम में क्या था कि स्लोप ऑफ पॉइंट सी किसके बराबर था, स्लोप ऑफ सेकेंड। रोलेस थ्योरम में भी मैं बोलूंगा वही हो रहा है। ठीक है, वही हो रहा है इसमें भी क्या हो रहा है, स्लोप ऑफ पॉइंट सी बराबर स्लोप ऑफ सेकेंड। सेम चीज हो रहा है, देखिए ना, सेकेंड का स्लोप क्या है, सेकेंड का स्लोप अगर आप निकालते हैं तो सेकेंड का स्लोप आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा स्लोप। ये क्या है, स्लोप ऑफ सेकेंड। ये क्या है, स्लोप ऑफ पॉइंट सी या स्लोप एट पॉइंट सी, स्लोप एट पॉइंट सी या ऑफ पॉइंट सी, जो भी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ पॉइंट सी बोलना ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा सही रहेगा। आप समझ गए, समझ आ रही मेरी बात कि रोलेस थ्योरम भी वही है। किस तरीके से मैं देख रहा हूं, तो इसमें भी वही हो रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड, स्लोप ऑफ सेकेंड। बात समझ आ रही है, यहां पे स्लोप ऑफ सेकेंड क्या हो जा रहा है, ये देखिए स्लोप यहां पे जीरो हो जा रहा है, लेकिन इस कंडीशन में जीरो नहीं हो रहा है। तो रोलेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम जो बोल रहा है, रोलेस भी उस पर अप्लाई हो रहा है। बात समझ आ रही है, रोलेस थ्योरम भी उस पर अप्लाई हो जा रहा है। स्लोप ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू स्लोप, यही बता रहा था ना, स्लोप ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड, ये भी वही बता रहा है, बस यहाँ स्लोप ऑफ सेकेंड क्या है, जीरो है, तो यही रोलेस थ्योरम हो गया था। सेम चीज, ऐसे मेरे को ये सेम लगता है, इसीलिए मैंने सेम बोला। अब देखिए ये एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 42 है। ये क्या बोल रहा है, वेरीफाई रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम आपको वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, जहां पे a दे दिया है और b दे दिया है, ठीक। तो अब एक एक स्टेप हम लोग करते आएंगे। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, द फंक्शन y बोले तो fx, y बराबर fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज कंटिन्यूअस इन किस में, क्लोज इंटरवल -2 से 2, ठीक है। फिर द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -2 से 2। क्यों डिफरेंशिएबल है, सिंस आप डायरेक्ट बता सकते हैं, अगर आप एफ डैश एक्स निकालें, डिफरेंशिएट करें तो ये क्या आएगा, 2x आएगा, इज डिफाइंड इन -2, 2, ठीक। अब स्टेटमेंट क्या बोलता है, मीन वैल्यू थ्योरम का आपको स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम बोलो, रोलेस थ्योरम। क्या लिखेंगे, रोलेस थ्योरम states that C belongs to -2, 2 such that f डैश C बराबर 0। ये बोल रहा है रोलेस थ्योरम, ये बोलता है, मतलब ये है तो ये है, बात समझ आ रही है, ये है मतलब ये किस कंडीशन के हिसाब से है, C इन दोनों से बिलोंग कर रहा है, किस टाइप से, कि C पे स्लोप 0 हो जाए, ठीक। तो हम कोई एक चीज लेके चलेंगे और दूसरा दिखा देंगे कि हाँ ये सही है, बात समझ आ रही है। हम दोनों नहीं दिखाएंगे कि दोनों है, हम दोनों में से कोई एक चीज लेके चलेंगे, दोनों में से कोई एक चीज लेके चलेंगे, मतलब ये यही बोल रहे हैं ना कि ये है जब ये है, ठीक है, ये है तो ये है, तो हम दोनों में से कोई एक चीज लेके चलते हैं, ठीक है, और दूसरा दिखा देते हैं कि है, तो वो प्रूफ हो गया, बात समझ आ रही है। जैसे आप लोग दिखा देते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, दो चीज रहता है, सिंपल बचपन में सीखे थे, वैसे ही हम लोग बस यहाँ पे क्या करेंगे, वो बोल रहा है कि ये भाई साहब मान लीजिए ये रामू है, रमेश है, सच दैट सुरेश भी है, सुरेश, तो हम लोग क्या देखेंगे, दिखा देंगे सुरेश है, और जो रमेश का कंडीशन था वो है, रमेश का कंडीशन बस हम लोग दिखा देंगे, ये काम हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एफ डैश C बराबर 0, वी हैव, ठीक, एफ डैश C बराबर 0। अब देखिए, या ऐसा लिखते हैं, टेक इसके स्टेटमेंट से एफ डैश C बराबर 0, हम एफ डैश C बराबर 0 लेके चल रहे हैं और इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है, ये लेके चल रहे हैं और दिखा देंगे कि हाँ ये वैलिड है। अब देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, बहुत कोई इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप ये कैसे ले लिए, तो देखिए इसमें दो चीज हमको दिखाना है कि ये है तो ये है, ये है तो ये, तो हम कोई एक इसको लेके चल रहे हैं और बता देंगे कि हाँ ये जो बोला था वो वैलिड है, ठीक है। तो देखिए अब एफ डैश C इज इक्वल टू 0। अब देखिए वी हैव हमारे पास क्या है, हमारे पास है एफ डैश एक्स बराबर 2x। तो अब आप चेक कीजिए, एट x बराबर C, ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे C रखिए, एफ डैश C बराबर 2C, x की जगह पे C रख दिया मैंने। अब देखिए C कितना है, एफ डैश C कितना है, 0 है, तो इसकी जगह पे 0 लिखिए, इज इक्वल टू 2C। तो आपको क्या मिल गया, C बराबर 0, C बराबर 0 मिल गया। यही तो बताना था हम लोग को कि C बराबर 0 है, बात समझ आई। हम लोग क्या लेके चले, एफ डैश C बराबर 0। अब हमको मिल क्या गया, एंड C बराबर 0 बिलोंग्स टू -2, 2, बात समझ आई। ये हम लोग को मिल गया, ओपन इंटरवल लिखिए आप इसको, हम लोग ये लेके चले थे और ये आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रोलेस थ्योरम
वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाई हम ये लेके चले थे हम लोग, ये दिखा दिए कि हाँ ये है। बात समझ आई? इन्होंने क्या बोला था कि C है, और C है तो कुछ इस टाइप से है C -2 और 2 के बीच में, कि उस C पे डिफरेंशिएशन 0 है, स्लोप 0 है। तो हम डिफरेंशिएशन 0 लेके चले और हम दिखा दिए कि हाँ भाई C इनके बीच में है, ला के दिखा दिए C 0 और 0 -2 और 2 के बीच में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ आ रहा होगा क्या कर रहे हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हम लोग कहाँ से ले लिए ये एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। तो रोलेस थ्योरम का जो स्टेटमेंट आपको फाइनल जो दे रहा था रिजल्ट, उसमें दो बात इन्होंने की थी कि अगर C इन दोनों के बीच में रहेगा तो उस C पे स्लोप या डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हम लोगों ने स्लोप और डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन को हमने 0 लेके सॉल्व किया। ठीक है, अब उसके बाद हमने सॉल्व करके ये दिखा दिया कि भाई C जो वो मांग रहे थे कि C इन दोनों के बीच में आना चाहिए, तो C इन दोनों के बीच में आ गया, तो हो गया रोलेस थ्योरम वेरीफाइड। अब देखिए इसी को हम लोग ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ जैसा कि हम लोग बनाए थे पहले, तो अभी भी ग्राफ बना लेते हैं। 1 2 3 4 1 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए, अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ग्राफ तो पता है आप लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बता देता हूँ। जब x बराबर आप 0 रखेंगे, इसमें x बराबर 0 रखिए फंक्शन में, y बराबर क्या है, y बराबर x² + 2। तो जब आप x 0 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये पॉइंट मिला। जब आप x 1 रखिएगा तो y कितना मिलेगा, y कितना मिलेगा 3, तो 1 पे 3। जब आप x -1 रखेंगे तो भी y 3 मिलेगा, तो ये मिला यहाँ पे, आपको दिख रहा है पैराबोला बनेगा। अब जब आप x को 2 रखते हैं तो y कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, तो 2 पे 6 -2 पे भी 6। ये कुछ पैराबोला इस टाइप का बनाएंगे आप। बात समझ आ रही है? डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं बनेगा तो उसके लिए माफ़ करना। अब यहाँ से खींचो ऐसे, यहाँ से खींचो ऐसे, ये A है, ये B है। अब आप लोग क्लियर देख सकते हैं कि FA और FB क्या है, बराबर है, F -2 और F2 बराबर है। अच्छा हाँ, इसमें हम लोग एक और चीज़ नहीं दिखाए थे, वो मिस हो गया। वो ये मतलब आपने दिखा दिया डिफरेंशिएबल है जो भी, उससे पहले आप एक और चीज़ दिखाएंगे कि F -2, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये मिस हो गया था। ठीक है, उससे मतलब स्टेटमेंट वाले स्टेप से पहले आप लोग करेंगे, जो आपने लिखा है ना स्टेटमेंट, उससे पहले करेंगे F -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर + 2 इज इक्वल टू 6। फिर आप क्या करेंगे, F2 बराबर 2 का स्क्वायर + 2 इज इक्वल टू, ये भी 6 आ गया, देयरफॉर F -2 बराबर F2 आ गया, F -2 बराबर F2 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद वो जो स्टेटमेंट वाला हम लोग लिखे थे ना, वो स्टेटमेंट रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट लेके जो हम चले थे, इसके बाद वो काम करेंगे आप लोग। सॉरी ये मिस हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए NCERT का सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² इन द इंटरवल -2 से 2, नहीं -2 से 4, -2 से 4। तो शुरू का सारा स्टेप लगभग सेम आएगा। अब आप देखिए क्या करना है हमको, ये रोलेस थ्योरम में भी ऐसे ही होगा। आप क्या बोलेंगे, द फंक्शन f(x) बराबर x² इज कंटिन्यूअस इन -2 4 क्लोज इंटरवल। फिर लिखेंगे द फंक्शन, सेम फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -2 4, ये लिख दिए। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, FA और FB की वैल्यू चाहिए। तो देखिए FA कितना होगा, FA बोले तो A की जगह पे -2, F -2 इज इक्वल टू कितना होगा, -2 का स्क्वायर बराबर 4। फिर F 4 कितना होगा, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब स्लोप ऑफ सेकेंड निकाल लीजिए आप। तो स्लोप ऑफ सेकेंड क्या बोलता है, FB माइनस
एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। एक सेकेंड, एक चीज़ गलत लिख दिया मैंने क्वेश्चन में, यहाँ -2 नहीं है, 2 से 4 है, ठीक है, 2 से 4 है, 2 से 4, तो ये 2 रहने दिए, तो ये हो जाएगा 12/2 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ सेकंड। क्या है ये, स्लोप ऑफ सेकंड है, लिखेंगे नहीं, आप लोग याद रखेंगे, स्लोप ऑफ सेकंड है ये। अब देखिए, अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है, क्या स्टेटमेंट देता है, उसको लिख लेते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम MVT स्टेट्स दैट देयर exists some C belongs to 2 4, ठीक है, C belongs to 2 4 such that इधर ही लिख लेते हैं, such that f डैश C बराबर FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। मतलब स्लोप ऑफ सेकेंड किसके बराबर होना चाहिए, वो पॉइंट जो है, कोई जो भी पॉइंट C है इसके बीच में, उस पॉइंट के टेंजेंट के स्लोप के बराबर होना चाहिए, ठीक है। स्लोप ऑफ सेकेंड आपने निकाल लिया है। तो अब यहां भी हम लोग सेम वही करेंगे जो काम हम लोगों ने पिछले बार किया था रोलेस थ्योरम में। हमारे पास 2 चीजें दी हुई हैं, स्टेटमेंट के हिसाब से 2 चीजें हैं हमारे पास, तो हम किसी एक को लेके चलेंगे और दूसरे को शो कर देंगे, तो हो गया वेरीफाई। तो हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है, हम लोग किसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं और शो कर देते हैं। तो देखिए, और इसको लेके चलेंगे और ये शो कर देंगे, तो हो गया वेरीफाई। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग, 2 चीजें हैं, मतलब 2, ये दोनों कंडीशन होना ही चाहिए, तो उसमें से हम एक लेके चलते हैं और दूसरा शो कर देंगे कि उसके साथ ये है ही, उसके साथ ये है ही, ठीक है। ये लेके चलेंगे और दिखा देंगे इसके साथ ये है ही, मतलब वेरीफाई होता है। वो भाई साहब सही बोल रहे थे मीन वैल्यू थ्योरम में, ठीक। तो अब आप देखिए क्या हम लोग लेके चलते हैं, टेक ले लीजिए, एफ डैश सी बराबर एफ बी, बी की जगह पे क्या है, अब यहां लिख लीजिए ये 4, ये 2 और ये 4 माइनस 2, F4 माइनस F2 अपॉन 4 माइनस 2, और ये आया है 6। तो हम लोग क्या लिखेंगे, F डैश C बराबर 6। एक और चीज़ आप लोग यहाँ नोट कर सकते हैं, यहाँ जो आपने बताया है कि ये डिफरेंशिएबल है, तो रोलेस थ्योरम में जो काम हम लोगों ने किया था वो काम आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो F डैश X बता दीजिए क्यों डिफरेंशिएबल, F डैश X इज इक्वल टू 2X, ठीक है। क्यों डिफरेंशिएबल है, तो इज डिफाइंड इन ओपन इंटरवल 2 4 में डिफाइंड है, डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में, इस पे डिफाइंड है। आप जो भी वैल्यू रखेंगे इसके बीच का कुछ देगा आपको डेरिवेटिव का वैल्यू उस पॉइंट पे, तो हाँ डिफाइंड है भाई, ठीक है। तो अब ये आ गया आपका एफ डैश सी बराबर 6। क्यों लिए हम लोग, 2 चीजें थी हमारे पास, हम एक लेके चल रहे हैं, दूसरा प्रूफ करेंगे, यहां मैं मिटाल रहा हूं, ठीक है। हमारे पास क्या आया, क्या लेके चल रहे हैं, एफ डैश सी बराबर 6। किसी को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सर आप ये कैसे लिए, फिर से मैं अपने बात को दोहरा देता हूं कैसे लिया मैंने। तो 2 चीजें हैं हमारे पास, हम लोग एक को लेके चलेंगे और साथ में वो भाई साहब बोल रहे हैं कि दूसरा होना ही चाहिए, तो एक को लेके चल रहे हैं और दूसरे को दिखा देंगे कि हाँ ये इसके साथ साथ ये भी है, ठीक। देखिए बट, अब यहाँ क्या लिखा है, बट हमारे पास क्या है, बट एफ डैश एक्स बराबर क्या है, 2x है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, वही जो हम लोग c निकाल रहे हैं ना, c कहाँ है, कितना इनके बीच में है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, पुट या एट लिखिए आप, एट x बराबर c, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, f डैश c बराबर 2c, x की जगह पे c रख दिया है मैंने, इसको मिटाल देता हूँ। अब f डैश c क्या है, अब क्या लेके चले हैं कि भाई हाँ कोई ऐसा पॉइंट है उसका स्लोप 0 है,
आप क्या लेके चल रहे हैं, कोई ऐसा स्लोप 0 बोल रहा हूँ सॉरी, कोई ऐसा पॉइंट है जिसका स्लोप सेकंड के स्लोप के बराबर है। अब हम लोग को ये शो कर देना है कि वो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, वो इन्हीं के बीच में है, 2 और 4 के बीच में, तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये लेके चले, तो ये कितना आया है, एफ डैश सी कितना लेके चलें, 6, यहाँ 6 लिखिए, इज इक्वल्स टू 2c। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, c इज इक्वल्स टू 3 मिल गया। अब देखिए c इज इक्वल्स टू 3 आ गया ना 2 और 4 के बीच में, c इज इक्वल्स टू 3 2 और 4 के बीच में आ गया ना। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर इसको आप लोग लिख दीजिए, c इज इक्वल्स टू 3 बिलोंग्स टू 2 4 ओपन इंटरवल लिखिए, c इज इक्वल्स टू 3 जैसा हम लोग रोलेस थ्योरम में लिखे थे, बिलोंग्स टू 2 4 सच दैट ये है, ये तो हम लोग लेके ही चले थे, एफ डैश सी बराबर 6। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस MVT मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। समझ आ रहा है क्यों किए हैं हम लोग ऐसा, हम लोग तो हम लोग इसको एक को लेके चले हैं कि एफ डैश सी बराबर 6 हम लोग लेके चले हैं, और हम लोग दिखा दिए हैं कि ये सी जो वो मीन वैल्यू थ्योरम बता रहा था वही सी है, उसी के बीच में 2 और 4 के बीच में बता रहा था, आ गया 3 2 और 4 के बीच में, बस लिख देंगे कि ये है सच दैट, ये तो हो गया हेंस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। अब इसको अगर आप ग्राफ बना के देखना चाहें अगर आप इसको, तो देखिए फंक्शन का ग्राफ बनाइए। आप लोग पता है इसका ग्राफ कैसा बनेगा, सब जानते हैं, इस टाइप का कुछ बनेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, इधर कहीं ये 4 है। ठीक है, तो आपको कहाँ से कहाँ इंटरवल के बीच में लेना है, 2 और 4। तो एक कितना है 2 1 2, तो मतलब एक यहाँ है और दूसरा 1 2 3 4 यहाँ है। ठीक है, तो मतलब आपको इस पार्ट से मतलब नहीं है, आपको यहाँ से यहाँ वाले कर्व से मतलब है। तो अब देखिए इसका सेकंड ये होगा, इसका सेकंड और इधर कोई पॉइंट होगा जिसका टेंजेंट इस सेकंड के पैरेलल होगा, यही कंडीशन है, बस यही है। ये कोई पॉइंट सी है जो कि 3 है, ग्राफ से भी आ जा रहा है, 3 पे देखिए ना, 3 पे हो रहा है। तो बस ये था, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ रहा होगा। हर क्वेश्चन मेरा सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, जिनको ये समझ आ गया कि कर क्या रहे हैं वो बना लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन बना लेंगे। इसमें कुछ करना तो नहीं है ऐसा कुछ खास, बस वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 कंडीशन दिया है, 2 कंडीशन था स्टेटमेंट में उनके, क्या था, C इज बिलोंग्स टू ए बी, ये रोलेस थ्योरम लिख रहा हूं, सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। तो हम लोग बस कर ये रहे हैं कि ये एक लेके चल रहे हैं और दिखा दे रहे हैं कि हाँ ये है। वैसे यहां पे कर रहे हैं कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए लेके चल रहे हैं और दिखा दे रहे हैं कि ये है, तो हो गया वेरीफाई। ऐसे हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, ये सब के दिमाग में घुसना चाहिए कि क्यों, कैसे वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग ऐसे वेरीफाई कर, हम एक चीज़ लेके चल रहे हैं और जो दूसरी चीज़ साथ में ज़रूरी थी उसको हम दिखा दे रहे हैं कि हाँ ये भी है। मतलब वो जो भी थ्योरम में जिन भाई साहब ने बोला था उन्होंने बात सही कही थी, हाँ इससे ये प्रूफ होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सबको समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट होगा, क्वेश्चंस पे अगर वीडियो बनाना होगा तो आप लोग बताइएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर भी इसका आएगा। नहीं तो यहाँ पे आप लोग 5.8 बना लेंगे और मिसलेनियस भी
बना लेंगे। जो डाउट होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।